हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्मार्ट मनी डाइवर्जेंस, जिसको हम बोलते हैं SMT। SMT का मतलब क्या है? स्मार्ट मनी डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का मतलब आप सबको पता होगा, जी सर। डाइवर्ज होना। ठीक है। अ, जैसे मैग्नेट आपस में डाइवर्ज होते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं, इसको डाइवर्जेंस कहते हैं। ठीक है। अब स्मार्ट मनी डाइवर्जेंस मतलब कि बैंक्स डाइवर्जेंस कैसे यूज करते हैं। आपने यहाँ पर पढ़ा है गोल्ड, आपने यहाँ पर पढ़ा है DXY। अब आप मुझे ये बताओ चैट में कि अगर ये पॉजिटिव जाएगा, क्या ये पॉजिटिव जाएगा या क्या ये नेगेटिव जाएगा? मुझे बताओ, चैट में बताना। ओके, गुड। अगर गोल्ड आपके पास पॉजिटिव जा रहा है तो DXY आपके पास क्या जाएगा? नेगेटिव जाएगा। राइट। अब हमने एक चीज़ पढ़ी हुई है, दिस, और हमने ये पढ़ा हुआ है दिस। ये क्या आपके पास कोई बच्चा बताएगा? सर एल आर और एच आर। एल आर एल आर एल आर एच आर। हेलो। ठीक है। ये है आपके पास, फ़ॉन्ट छोटा कर दूँ इसका। LR लोअर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, HR LR हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि ऑपोजिट जाएगा, तो यहाँ पे हमें ऑपोजिट ही बनाना चाहिए। मैं अगेन बना देता हूँ इस तरह। यहाँ पर देखें, DXY में जो आपके पास सेलर्स थे वो हो चुके हैं स्वीप। ठीक है। DXY के सेलर्स, सॉरी बायर्स, अगेन सॉरी बायर्स। ठीक है। और DXY के बायर्स गोल्ड में क्या होंगे? सेलर्स। यहाँ के सेलर्स स्वीप नहीं हुए, मतलब कि एक साइड के आपके पास लिक्विड स्वीप हो चुकी है, दूसरी साइड के आपके पास लिक्विड स्वीप हुई ही नहीं। ठीक है। हालांकि वो एक दूसरे को ऑपोजिट चलते हैं। इसमें आप क्या करते हो, ये है आपके पास स्मार्ट मनी डिवर्जेंस। होना क्या चाहिए था? होना तो इस तरह चाहिए था ना कि अगर ऑपोजिट चलते हैं, इसको ऊपर जाना चाहिए था, वो अपना लो स्वीप कर रहा है, ये अपना हाई स्वीप करता, इस तरह चलते हैं। ठीक है। बट यहाँ पर इस तरह नहीं हुआ। यहाँ पर जब अपना DXY लो स्वीप कर रहा था तो गोल्ड ने यहाँ पर अपने ट्रेडर्स को स्वीप नहीं किया। ये होता है जो स्मार्ट मनी ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए ट्रैप, आपके लिए मेरे लिए। ठीक है। ICT ट्रैप भी आप इसको कह सकते हो, कि आप यहाँ पर समझते हो ये स्वीप होगा, वो स्वीप ही नहीं होता। अब जब मार्केट में उतरोगे ना, आप काफ़ी दफ़ा देखोगे ऐसे, जब आप वेट कर रहे हो कि ये हाई स्वीप हो, मैं यहाँ सेल करूँ क्योंकि मेरा बाय सेल है, बट वो स्वीप हुए बगैर बहुत अच्छा मूव दे जाता है सेल का। आप कहते हो कि रिटेलर्स को पैसा बना के दे दिया। नो, यहाँ पर लिक्विडिटी जो रियल स्वीप थी वो यहाँ पर हो चुकी है। ठीक है। US डॉलर के अंदर मेनली। इसको आपने ट्रेड किस तरह करना है? इसको आपने ट्रेड इस तरह करना है कि जब आपके पास SMT बने, जब आपके पास SMT बने, SMT क्या हो रहा है, इसको SMT कहते हैं कि एक साइड पे HRLR बन रही है और एक साइड पर LRLR बन रहा है। तो आपने गोल्ड ट्रेड करना है, गोल्ड के अंदर लिक्विड स्वीप नहीं हुई, तो ये आपका क्या होगा? एक स्मार्ट मूव होगा। लिक्विड स्वीप के बगैर आप किसी PDR से या जो भी आपका सेटअप होगा वहाँ से सेल कर दोगे। ठीक है। और इस सिनेरियो में ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एल आर एल आर, सॉरी HR LR यहाँ बन रहा है और LR LR यहाँ बन रहा है। इस सिनेरियो में क्या होगा? आप DXY ट्रेड करते नहीं हो तो आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ पर कुछ भी ट्रेड करने की, क्योंकि SMT काम हो रही है आपके पास DXY में। तो गोल्ड में ऑलरेडी लिक्विड स्वीप है, तो इसमें आप ट्रेड कर सकते हो। ये भी आपका एक बाय स्ट्रॉन्ग करेगा, बट ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि आप जिसमें LR LR है उसमें ट्रेड करो। ठीक है। लोग सोच रहे सर होंगे कि DXY में तो हम ट्रेड कर जो ही नहीं सकते हैं ना। तो है, एल अगर बन रहा है तो फिर हम उसको ट्रेड कर नहीं कर सकते, फिर तो हम नहीं देखेंगे इस चीज को। व्हाट आर यू सेइंग? हाँ, वो तो ऑफ कोर्स आपका सेटअप डिपेंड करता है ना।
नहीं सर, कि आप कह रहे हैं ना लिक्विड जहाँ स्वीप तो पर हो चुकी है। एल आर और एल आर बन रहा है वहां पर आप इस एस एम डी को ट्रेड करेंगे। तो बिल्कुल। एल आर ऊपर बन रहा है गोल्ड में, तो हम गोल्ड को यहाँ पे ट्रेड करेंगे, लेकिन जब वो डीएक्स में बनेगा तो फिर हम नहीं करेंगे ना इसको ट्रेड। बिल्कुल उसको ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि आप गोल्ड ट्रेड करते हो। जी सर। ठीक है। और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? इसकी प्रोबेबिलिटी अच्छी है। इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास बेहतर है क्योंकि ये प्रॉपर सेटअप नहीं है। ये आपके पास नैरेटिव स्ट्रॉन्ग करने का तरीका होता है कि अगर आपका डेली प्राइस सेल है और एसएमटी नज़र आ गई है, आप इंस्टेंट वहाँ से सेल करने की कोशिश करो अपना सेटअप बनाकर। प्रोबेबिलिटी अच्छी होती है इसकी। अभी एग्जांपल वगैरह भी देखते हैं ढूंढ के। तो ये होती है आपके पास एल आर एल आर। इसमें ये एक सिनेरियो आ सकता है कि आपके पास इस तरह मार्केट हो, ठीक है, और इसमें इस तरह हो, एल आर एल आर, एच आर एल आर, यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है। ये होती है आपके पास एस एम टी। किस तरह एस एम टी? आप कोरिलेशंस को देख के आप एस एम टी यूज़ कर रहे हो। यूरो एस टी और गोल्ड के एस एम टी यूज़ कर सकते हो, बट वेरी लो प्रोबेबिलिटी। यूरो एस टी डी एक्स वाई के एस एम टी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। गोल्ड और डी एक्स वाई के एस एम टी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। ठीक है। सर डीएक्स वाई को हम किसी के साथ भी यूज कर सकते हैं तो हाई प्रोबेबिलिटी बन जाएगा। इन दोनों के साथ बस। अच्छा सर, एक ट्रेड में हम ये भी तो करते हैं ना, एल आर की तरफ ट्रेड लेते हैं। के ऑपोजिट लेते हैं, हाँ, की तरफ लेते हैं। की तरफ लेते हैं जी, बिल्कुल एल आर की तरफ लेते हैं। हाँ ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। यहाँ पर आप स्मार्ट मूव प्ले करोगे ना, कि जो बाकी ऐसी ट्रेड है जिन्होंने ऊपर ऊपर से पड़ा हुआ है, वो यहाँ पे ये समझेंगे एल आर एल आर हम यहाँ ट्रेड नहीं करेंगे। बट यू नो कि रियल ट्रेडर्स यहाँ पे ऑलरेडी स्वीप हो चुके हैं। जिन्होंने यहाँ पर लिक्विडिटी थी वो ऑलरेडी स्वीप हो चुकी है डी एक्स वाई में। तो आपको इतनी ज़रूरत नहीं है। बिकॉज आपके पास गोल्ड, वो ज़्यादातर गोल्ड डॉलर पे ही रन करता है, और डॉलर की जब लिक्विड स्वीप होगी तो गोल्ड कौन होता है यहाँ पर लिक्विड स्वीप ना करवाने वाला? तो गोल्ड के ट्रेडर्स भी लिक्विड स्वीप वहाँ पे हो जाती है। तो आपको ये स्मार्ट मूव प्ले करना होता है यहाँ पर।